गुड मॉर्निंग। इम्पैक्ट एकेडमी ऑनलाइन क्लास आप लोग को दिया जा रहा है। जैसा कि आप पिछले भी देख चुके होंगे, पिछले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आज हम क्लास 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके एक चैप्टर के बारे में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अब इसका लिंक जो है दिया गया है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं, खोल सकते हैं, और जो भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रोक्सिक्स का चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का हिंदी तो हो ही गया प्रकाश, शैडो का छाया, ठीक, रिफ्लेक्शन का परावर्तन। ये तीनों चीजें आपको यही चैप्टर का नाम है, यही समझना है। अब देखिए, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले लाइट को समझते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन याद रखना चाहिए। लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक फॉर्म। और एक बात और क्या लिखा सकते हैं आप इसमें, देख सकते हैं कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, ये खुद नहीं दिखता, बट in its presence other objects become visible, यानी इसके प्रेजेंट में दूसरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। फिर से समझिए कि लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट, और ये कहता है कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, वो खुद नहीं दिखता है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, बट अदर ऑब्जेक्ट becomes visible in its presence, यानी इसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में ही दूसरा ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। ठीक है, अगर इसको एक बार फिर से लाइट को समझे तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। डेफिनेशन यही तक है। आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा और बता दिए कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, बट इन इट्स प्रेजेंस अदर ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल। अब देखिए क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब एक नोट यहाँ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट जहां से निकलता है वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। एग्जांपल में आप सन, स्टार कुछ भी रख सकते हैं। यानी ये अगर सन है, मान लेते हैं, यहां से अगर लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट अगर निकल रही है, ये क्या हो गया? ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट, और ये जो है सारी लाइट की रेंज कर रही है। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकले वो क्या कहलाएगा? सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है। अब चलेंगे, लाइट पढ़ लिए, लाइट का एग्जांपल देखिए। लाइट कहाँ से आती है? ये खुद विजिबल नहीं होती है लाइट, लेकिन इसके प्रेजेंस में अदर ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। एग्जांपल भी देखिए, सन, स्टार, आप कुछ भी बोल सकते हैं जो कि लाइट को इमिट करता है। अब देखिए, लाइट को जो है सोर्स ऑफ लाइट अभी पढ़े, जहां से कि लाइट इमिट होता है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है दो तरीके का होता है, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड को आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं इसको। अब नेचुरल में लाइट ऑफ सोर्स में क्या क्या आएगा? सन आएगा, जो नेचर में दिया गया है वो बहुत विक्टेड चीज। स्टार्स हो गया, तीसरा जिससे लाइट निकलती है, और भी बहुत सारी चीज होंगे।
जैसे एक होता है उसको क्या बोलते हैं लोग हिंदी में, जुगनू, फायरफ्लाई। ठीक है, ये सब नेचुरल। और मैन मेड या आर्टिफिशियल में क्या कर सकते हैं, लाइट, बल्ब, दूसरा टॉर्च, तीसरा, और सोचिए बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। और अगर आप और एग्जांपल देना चाहें तो और भी ऐसे सोर्सेस हैं जिससे लाइट निकलते हैं। और सोचिए इधर 3 दिए, इधर 3 कैंडल है ना। तो ये हो गए मैनमेड और आर्टिफिशियल। ठीक है, कैंडल्स वगैरह। अब हम लोग आगे चलेंगे। आपने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट दो टाइप का होता है, एक नेचुरल, एक मैनमेड या आर्टिफिशियल कह सकते हैं। इसमें आप ये इसको कर सकते हैं, इसमें आप इसको कर सकते हैं। अब चलेंगे आगे, लाइट समझे, सोर्स ऑफ लाइट समझे, और अब समझेंगे हम लोग इसी के अंतर्गत एक चीज और आता है, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या आता है, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस या लुमिनियस। अब इसके अंतर्गत क्या रखेंगे, लुमिनियस के अंतर्गत रखेंगे दो सब्सटेंस, those objects which emit light, और इसमें क्या लिखेंगे, does not emit light। तो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस में क्या होगा, does not which emits on light लगा दीजिए, अपना लाइट, और does not emit on light। ठीक है, यानी क्या कि इसके पास, लुमिनियस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इमिट करेगा अपना लाइट। अगर हम इसको बढ़िया से लिखते हैं, बढ़िया से देख लीजिए, those objects which emit on light, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को, अपना लाइट को इमिट करे। इसमें भी एग्जांपल आप क्या डाल सकते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आप एग्जांपल क्या डाल सकते हैं, those objects which emit on light, sun, star, है ना, कैंडल, टॉर्च, यानी जितना भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट को इमिट करता है वो क्या हो गया, वो हो गया लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया कि वो सब्सटेंस जो कि इमिट अपना लाइट करे। ठीक है, जैसे सन, स्टार, कैंडल, टॉर्च, है ना, और जितने भी सारे आप डाल सकते हैं इसमें, जितना लाइट को इमिट करे, जैसे फायरफ्लाई, है ना, जो भी आप इसमें अपना डाल सकते हैं, जितना भी चीजें हैं वो सारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट में है। नॉन लुमिनियस जिसको अपना लाइट नहीं है ना, इसमें क्या आएगा, इसमें आ सकता है आपका मून आ सकता है, उसको अपना लाइट नहीं है। इसमें और क्या आ सकता है, बुक आ सकता है, बुक को लाइट ही नहीं है। पेन आ सकता है ना, वॉल आ सकता है। यानी जिसके पास अपना लाइट नहीं हो वो क्या कहलाएगा, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और जिसके पास अपना लाइट हो वो क्या कहलाएगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बस इस बात को ध्यान रखना है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट को अपना लाइट होता है, इट्स ऑन लाइट, ठीक है, और नॉन लुमिनियस को अपना लाइट नहीं होता है, यानी
उसको लाइट नहीं होता, वो लाइट नहीं देता है। आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब इसमें दो तरीके की बातें आती हैं। अब इसमें चाहे तो मून क्यों और सर्च कर सकते हैं, अर्थ भी रख सकते हैं, इसको भी अपना लाइट नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल भी चीज भी इसमें आएगा, इसमें भी नेचुरल और मैन मेड दोनों चीज आ गया, इसमें भी नेचुरल और मैन मेड दोनों चीज आ गया। तो ऐसा नहीं कि वो मैन मेड वाला हो गया नेचुरल, मतलब ये हो गया कि जिसको अपनी लाइट है वो लुमिनियस हो गया, जिसको अपनी लाइट नहीं है वो नहीं। अब चलते हैं और भी इसमें टॉपिक है। अब है अब एक और कंडीशन है, आप लोग बच्चों ध्यान रखें। अब क्या कंडीशन है? अब कंडीशन है कि लाइट रे पास कैसे करती है, लाइट के ट्रेवल क्या करती है। तो आप कहेंगे कि लाइट ऑलवेज मूव, लाइट रे लगा दीजिए, लाइट रे ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट वे। लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी अगर यहाँ पर कोई सोर्स है, हाँ, लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी सीधी रेखा में, ठीक है। अगर आपको लाइट ट्रेवल करना है, ये अगर सन है तो लाइट हमेशा कहाँ? सीधी रेखा में। वो सीधी किधर घूम सकती है? तो जोड़ लेंगे सीधा इधर ही होगा, सीधा नीचे भी होता है, सीधा ऊपर भी होता है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब ये बातें हो गई, आप इसको आराम से नोटिस करके निकालते हैं, लाइट रे ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट वे। अब और दूसरा तरीका और क्या है इसमें? अब लाइट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो लाइट तो हमेशा सीधी रेखा में चलेगी। अब सीधी रेखा में चलने के साथ साथ क्या होगा? लाइट तीन तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया, इन तीनों के बारे में समझिए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये लाइट को पास होने देता है। ये क्या होता है? ये अलाउ होने देता है लाइट को, ठीक है। ये क्या करता है? ये पार्शियली अलाउ करता है, पार्शियली अलाउ। और ये क्या करता है? डू नॉट अलाउ। यानी लाइट का ऑब्जेक्ट, लाइट के रिलेशन में तीन तरह के बांटा गया है कि लाइट के साथ क्या होगा। तो लाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट को आर पार जाने के लिए देगा, ये ट्रांसपेरेंट, यानी ये लाइट को अलाउ करता है आने के लिए। दूसरा है ट्रांसलेंट, ये क्या करता है? ये पार्शियली, हल्का जाने देता है, हल्का नहीं जाने देता है। और ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, ये अलाउ भी नहीं करता है लाइट को, यानी लाइट को जाने दे देता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिरर। इसका एग्जांपल में कुछ भी डाल सकते हैं आप, जैसे वॉल, बुक्स, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके में क्या डाल सकते हैं? पार्शियली कौन अलाउ करता है? पार्शियली अलाउ कौन करता है? इसका एग्जांपल भी डाल सकते हैं। इसका एग्जांपल में क्या होगा? आप क्लॉथ्स डाल सकते हैं, है ना, वो जालीदार वाला कपड़ा वगैरह कुछ होता है, तो ये जितना भी क्लॉथ्स वगैरह होगा ये सारे क्या आएंगे? इसके अलावा ट्रांसपेरेंट में आप पेपर भी डाल सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको, इसमें आप चाहे तो ग्लास भी डाल सकते हैं, है ना। ये सारे एग्जांपल हो गए, यानी तीन तरीके का
लाइट को पास होने ना होने थोड़ा समय जो भी दिक्कत है, उन तीन तरह के ऑब्जेक्ट होता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्योंकि अलाउ करता है लाइट को, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्योंकि पार्शियली अलाउ करता है लाइट को, और क्योंकि डू नॉट अलाउ। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि अगर आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लाइट को इस पार से उस पार जाने के लिए देते, जैसे ग्लास मीटर जो भी हो। अब ये लाइट के बारे में चर्चा है। अब थोड़ा सा शैडो और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लाइट से रिलेटेड पहले क्या क्या पढ़ा हम लोग समराइज कर देते हैं कि पहले क्या था, लाइट था क्या, ठीक है। फिर लाइट, सोर्स ऑफ लाइट पढ़े, ठीक है। फिर क्या पढ़े, सोर्सेस ऑफ लाइट के बाद फिर क्या पढ़े, फिर पढ़े लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, ठीक है। और फिर क्या पढ़े, लुमिनियस नॉन लुमिनियस के बाद क्या पढ़े, ऑब्जेक्ट, है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये तीन तरीके के ऑब्जेक्ट के पढ़े, ठीक है। ये इतना टर्म हम लोग पढ़े। और इसी में एक चीज था और मैन-मेड एंड नेचुरल, है ना। तो हमने इतना समराइज कर लिया कि अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब शैडो के बारे में पढ़ेंगे, शैडो के बारे में पढ़ेंगे। शैडो क्या है, देखिए मतलब शैडो क्या है, शैडो है शैडो इज फॉर्म। शैडो क्या होता है, फॉर्म होता है। कैसे, शैडो इज फॉर्म when light ray opposes, लाइट रे को क्या करता है, अपोजेस, अपोजेस और ब्लॉक बाय एन। शैडो कैसे बनता है, शैडो बनता है जब लाइट जो है लाइट रे को कोई अपोज करता है, ठीक है, और ब्लॉक करता है या अपोज करे या ब्लॉक करे बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए क्या, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक, ठीक है। तब शैडो बनता है। शैडो बनने के लिए तीन चीजें चाहिए। इसका कंडीशन लिख लीजिए शैडो का। कंडीशन ऑफ शैडो, पहला कंडीशन रहना चाहिए कि लाइट आप है, ये लाइट परसेंट लिखिए, लाइट परसेंट। इसको नेसेसरी भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बिना कोई नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होना चाहिए, स्क्रीन और क्या कर सकते हैं, पर्दा के अलावा कोई भी वॉल, कुछ भी, या लैंड, कुछ भी। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। लाइट समझ लिए, अब शैडो समझ लिए। शैडो का देखिए कंडीशन क्या है, शैडो
form when light opposes or blow an opaque object। अब इसको समझते हैं, कंडीशन इनका तीनों कंडीशन फॉलो होगा तब। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सन या कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल है, ये जल रहा है, ठीक है। अब इससे लाइट तो सीधी ही पास करेगी, इधर जाए जहाँ भी जाए सीधा ही पास करेगा। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख लिया, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने, तो क्या होगा, ये लाइट है तो इसको पार करेगी नहीं, तो इसके लिए क्या बनेगा, इसका छाया बन जाएगा, ठीक है। कोई भी लाइट रे के बीच में हमने कोई सब्सटेंस रखा तो ये जो है यहाँ पर जो भी वॉल या जो भी चीज होगा लैंड इस पे इसका बन जाएगा, ठीक है। यही कंडीशन है शैडो का। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जब सन आ जाता है तो सन यूं सामने में उगा हुआ है, आप उसके सामने चले जाइए तो आपका पीछे छाया बनता है धरती पे, ठीक है। सेम कंडीशन, यही तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो टॉर्च जला लें, अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें कि शैडो सर्किट बनता है, एक टॉर्च जला लिए, इससे लाइट रे निकल रही है, ये सीधी जाएगी, आपने बीच में कोई सब्सटेंस रख दिया तो इसका देखिएगा कि ये इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसी को कहेंगे शैडो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रिफ्लेक्शन कहता है द रिटर्निंग लाइट, रिटर्निंग लाइट, ठीक है। लाइट जो रिटर्न होगा into the same medium, the returning light into the same medium after it fall, after it fall on a surface। बस रिफ्लेक्शन क्या, रिटर्निंग लाइट है, कोई भी लाइट किसी सब्सटेंस से टकरा के जो रिटर्न होगा इनटू द सेम मीडियम, यानी मीडियम सेम रहना चाहिए। अगर वो हवा में है तो हवा में, पानी में है तो पानी में, या फिर चाहे तो वो वैक्यूम में हो, ये तीनों सेम मीडियम होना चाहिए आफ्टर इट फॉल ऑन द सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का आप एग्जांपल देख सकते हैं, मिरर में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो फिर ये इसी डायरेक्शन में मूव हो जाती है, या मिरर से कमिंग हो जाती है, तो यही है रिफ्लेक्शन। आप इसका एग्जांपल आप बहुत सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देखना चाहें तो घर में शीशे में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, ये भी क्या होता है, चेहरे पे आपके लाइट पड़ता है तो शीशे में दिखता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, शैडो एंड लाइट, तीनों चीज हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। अगर आपको इसमें कुछ परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, और नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जा करके मेरे पिछले, अगर इस चैप्टर के पिछले किसी सब्जेक्ट को आपको चेक करना हो, देखना हो, समझना हो तो आप जा सकते हैं।